दोपहर का दम देख रहे हैं आप। मैं हूं मनोज सैनी और आप बात करने वाले हैं दोपहर के दम में आखिर कौन सी वो बड़ी खबर है जो दमदार दिखाई देती है। यह तो तय है कि 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कमलनाथ कांग्रेस का सबसे प्रमुख चेहरा होंगे। ऐसे में अब बीजेपी ने अभी से ही कमलनाथ को उनके ही गढ़ छिंदवाड़ा में घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। रविवार को सौसर में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण करने के पहले सीएम शिवराज ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को घेरा। सीएम ने कहा कि सरकार में रहते हुए कांग्रेस के समय में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर बुलडोजर चला दिया था। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ की तुलना औरंगजेब से कर दी। उन्होंने कहा कमलनाथ ने वीर शिवाजी की प्रतिमा पर बुलडोजर चलाने का काम किया था। आपको बता दें कि कमलनाथ का गृह गांव शिकारपुरा सौसर विधानसभा क्षेत्र में आता है और यह मराठी भाषी मतदाताओं की बड़ी संख्या है। इसके अलावा इसी से लगी पांडुना विधानसभा और बैतूल जिले में मराठियों की बड़ी संख्या है। जाहिर है बीजेपी की रणनीति कमलनाथ को उनके गढ़ में घेरने की है। तो वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार भी किया है। लेकिन जरा सुन लेते हैं कि आखिर क्या कहना है बीजेपी का। फिर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की बात करेंगे। सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जब ये मुख्यमंत्री थे और इनकी सरकार थी तो इन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा छिंदवाड़ा में सौसर में लगाने नहीं दी थी। बुलडोजर चलाए थे उस समय और तब मैं मुख्यमंत्री नहीं था। मैं वहां गया था और ये संकल्प व्यक्त किया था कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाएंगे। भारत के इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज के दो ही विरोधी थे। पहले तो मुगल थे औरंगजेब जैसे और दूसरे कमलनाथ जी। कमलनाथ जी बुलडोजर से प्रतिमा हटाने का महापाप आपने किया। तो चलिए, आप सुन रहे थे इस वक्त शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को। लेकिन इस पर पलटवार भी सामने आया है। पूर्व मंत्री कांग्रेस के पीसी शर्मा ने क्या कहा, जरा ये और सुन लेते हैं। पीसी शर्मा। कमलनाथ समारोह में कोई मूर्ति नहीं हटाई। ये सब झूठ बोलते हैं। झूठ बोलो, बार बार बोलो, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने इतने काम किए हैं, इतना उसको विकसित किया है कि जहाँ हर घर में या तो आदमी के पास नौकरी है या उसका कोई व्यवसाय है। तो ऐसी ये केवल घुसने की कोशिश कर रहे हैं कि कमलनाथ जी के क्षेत्र में छिंदवाड़ा में घुस जाएं, उनको कोई नुकसान पहुंचा दें। दोनों में एक दूसरे पर बाल पलटवार किया जा रहा है। लेकिन कमलनाथ जी को उनके ही क्षेत्र में घेरने की कोशिश है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार हमलावर है कमलनाथ पर, क्योंकि कमलनाथ का चेहरा साफ है कि कांग्रेस का मुख्य चेहरा कमलनाथ ही होंगे। उन्हीं के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में जाने जा रही है। और इस वक्त तो कमलनाथ लगातार मध्य प्रदेश के कई दौरे कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ऐसा कांग्रेस का दावा है कि बहुत सफलता मिली है और उसी के कारण बीजेपी परेशान। तो बीजेपी परेशान है क्या? भारत जोड़ो से परेशान है, कमलनाथ से परेशान है। लेकिन एक रणनीति का हिस्सा भी है भारतीय जनता पार्टी का कि उन्हीं के क्षेत्र में घेर दिया जाए। और यदि वहीं घेरा जाता है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए, घेरने की तैयारी है, लेकिन कैसे घेरेगी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस? जरा बीजेपी से बात कर लेते हैं। पहले दीपक विजयवर्गीय जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी का, और साथ ही अब्बास हफीज जी है मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष कांग्रेस के। आप दोनों में को बहुत स्वागत है। सबसे पहले दीपक विजयवर्गीय जी, आखिर ये जिस तरह से सौसर में घेरने का प्रयास किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बात शिवाजी की हो रही, लेकिन कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना नजर आता है। तो क्या गढ़ में घेरने की तैयारी है कमलनाथ को इस बार? देखिए, ऐसा है कि कमलनाथ जी चुनौती नहीं है, लेकिन वो जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं हमको अपनी कमी महसूस होती है। पिछले लोकसभा चुनाव में हमने मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें जीती और बहुत कम मार्जिन की वजह से छिंदवाड़ा सीट हमारे हाथ से निकल गई। अब 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें हमें पूरी मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें जीतनी है। जाहिर तौर पर लोकसभा सीट कोई हवा में तो जीती नहीं जाती है, उसके लिए विधानसभा सीटों से तैयारी करनी पड़ती है। और हमारी पूरी कोशिश है कि छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्रों, छिंदवाड़ा लोकसभा के अंतर्गत आने वाली सारी विधानसभा सीटों पर हम जीत की तैयारी करें, भले ही वो छिंदवाड़ा में खुद कमलनाथ जी की सीट हो। जी अब्बास जी, सवाल ये है कि जो सौसर है वहां पर सर्वाधिक मराठी वोटर्स है
और मराठी वोटर्स वीर शिवाजी को मानते आए। वीर शिवाजी का नाम लेकर हमला किया है मुख्यमंत्री जी ने भी, और दूसरी तरफ कमलनाथ जी, दूसरी तरफ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी। तो क्या ये माना जाए कि ये वोट की राजनीति है, लेकिन वोट की राजनीति से सीधे तौर पर वही बांध दिया जाए कमलनाथ जी को और प्रदेश में दिखाई ना दे, फिर चिंता बढ़ेगी कांग्रेस पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी के इन सारे कामों को, इन सारे कृत्यों को मैं कहूँगा जनता जानती है। जिन लोगों ने 3 साल तक शिवाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना नहीं कराई, वो कमलनाथ जी के पारित किए गए निर्देश पर, आदेश के ऊपर पूरी तरह से वाहवाही लूटने का काम तो कर ही रहे हैं और झूठे आरोप भी लगा रहे हैं। माननीय विजय चौरे जी ने जिस तरह से जो क्षेत्रीय विधायक के पूरा मामला साफ कर दिया है, वहाँ की क्षेत्र की जनता बहुत समझदार है। उनका 40 साल से कमलनाथ जी का नाता है। कमलनाथ जी के कामकाज को भी अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस पार्टी की रीति नीति से वो हमेशा से जुड़े भी रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी तो अपने क्षेत्र बचाने की कोशिश करे। आज तो बुधनी के अंदर अगर आपने देखा हो तो कितने सारे आदिवासी भाई बहन कांग्रेस का दामन थाम चुके, तब दुष्प्रचार इनको करना पड़ा 2 लोगों को उनमें से लाके। तो आज तो इनकी खुद की सीट खतरे के अंदर है, जिनको ये अपना किला समझते हैं। छिंदवाड़ा तो छोड़िए, पूरा मध्य प्रदेश कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। और आज आप आम व्यक्ति से ये बात करेंगे तो उसको यही है। दीपक जी, लेकिन जिन वीर शिवाजी की बात हो रही है, अब पहले जैसे महाकाल लोक की जब बात आई तो फिर भी कांग्रेस ने ये कहा कि हम करना चाह रहे थे, लेकिन आप मुद्दे झटक लेते हैं। तैयारी हमने की 15 महीने के कार्यकाल में और आप कहते हैं हमने किया। तो इतने दिन से आप लोग क्या कर रहे थे, जैसा कांग्रेस का आरोप? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को शिवाजी की गरिमा की इतनी चिंता होती तो इनके पास में 50-60 साल थे, और कमलनाथ जी वहाँ 40 साल से काबिज हैं। तो कमलनाथ जी ने वहां पर कुछ नहीं किया है। असल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता के मान बिंदुओं, सम्मान के केंद्रों की गरिमा को बढ़ाना चाहती है। और आपने देखा होगा, बिरसा मुंडा की बात हो, चाहे दूसरे लोक नायकों की बात हो, हमने हर स्तर पर जन आकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए, जन आकांक्षाओं को सम्मानित करने का काम किया है। और ये शिवाजी महाराज के साथ भी है। तो उसमें कोई खाली वोटों की राजनीति की बात नहीं है। ये स्थानीय जनता की आकांक्षाओं को, उनके लोक नायकों को सम्मानित करने की बात है, ताकि जो लोकतंत्र है, ताकि जो स्वतंत्रता का, स्वराज का जज्बा है, वो और ज्यादा शिद्दत के साथ महसूस हो और लोगों को लगे कि ये कोई गांधी नेहरू परिवार की सत्ता नहीं आई है स्वतंत्रता होने के बाद। उनके लोक नायकों का भी सम्मान हुआ है। कमलनाथ जी को और कांग्रेसियों को तो जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, कमला नेहरू, राजीव गांधी और राहुल गांधी, इनसे ही फुर्सत नहीं है। ये बाकी को कैसे याद दीपक जी, लेकिन वहां जो शिकारपुरा विधानसभा आती है वो सौसर में है, और सौसर में सर्वाधिक मराठी वोटर्स है, और मराठी वोटर्स किसको मानेंगे? वीर शिवाजी को मानेंगे। तो ये तो रणनीति है बीजेपी की। नहीं, हम इसको चुनावी रणनीति नहीं, जैसा मैंने पहले कहा कि जिस भी अंचल में जो भी लोक नायक माने जाते हैं, उन लोक नायकों का सम्मान हो। उस देश की जनता, उस क्षेत्र की जनता की जो भी आकांक्षाएं हैं, जिनको लोक नायक मानते हैं, उनका सम्मान हो। उनकी स्मृति में बड़े स्थल बने, सम्मानित स्थल बने, और बड़े पर्यटन केंद्रों के रूप में भी वो स्थल उभरे। ऐसा हमने मध्य प्रदेश भर में प्रयास किया है। और श्योपुर से लेके और छिंदवाड़ा तक हर स्तर, हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में, हर गांव में हम स्थानीय नायकों को स्थापित करना चाहते हैं, जिनकी जो भी लोकल आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अगर छिंदवाड़ा की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व शिवाजी करते हैं तो निश्चित तौर पर उनको सम्मानित कर रहे हैं। अब्बास जी, लेकिन हम देख रहे हैं गौरव यात्रा, गौरव सम्मान शुरू किया भारतीय जनता पार्टी ने, और गौरव उस क्षेत्र का, जहां जिस क्षेत्र का काम हुआ है वहां के लोगों को सम्मानित करना, वहां के लोगों को नाम करना, ये आप लोग भी कर सकते थे। लगातार आपकी सरकारें रही है, 15 महीने भी आपकी सरकार रही, जैसा आप लोग कह रहे हैं। लेकिन क्या 15 महीने को छोड़ दे तो उसके पहले आपने कभी नहीं सोचा, और अब सोचना पड़ रहा है? जी, इवेंटबाजी जनता समझती है। जनता के खून पसीने की कमाई को बर्बाद करके अपना वोट का काम करना ये बीजेपी को अच्छा लगता, शायद शोभा देता होगा। लेकिन हमारा जो संबंध है छिंदवाड़े में खास तौर पर सीधे मैन टू मैन है, और जनता जानती है किसने क्या काम किया है, कैसे कमलनाथ जी ने जो कार्रवाई करी, और जिस तरह से उन्होंने शिवाजी महाराज की मूर्ति की सारी परमिशन लेकर वहां पर लगवाने के लिए आगे रास्ते खोले, और जिन एसडीएम महोदय ने उसको खंडित करने वालों का के ऊपर कार्रवाई नहीं करी थी, आज उनके साथ खड़े हुए हैं वो तमाम लोग, एसडीएम कलेक्टर। तो ये सारी चीजें जनता जानती है अच्छे से, हमें बताने की जरूरत नहीं है। इस तरह की गौरव यात्रा का भी ये वही हाल कर देंगे जो विकास यात्रा का हुआ था। ये जनता के लिए गौरव यात्रा नहीं, खुद के लिए गौरव यात्रा बनाना चाहते हैं। हमें इनकी चिंता नहीं है। आज पूरा प्रदेश सवाल पूछ रहा है, सवालों के जवाब देने से एक कमजोर मुख्यमंत्री पीछे हटा हुआ है। वो जनता देख के अपने आप निर्णय ले रही है किस तरफ जाना है। तो क्या आपको लगता है कि मूल मुद्दे से भटकाने की राजनीति है?
मूल मुद्दे तो उनके पास बचे ही नहीं है। अब ये मूल मुद्दों पे क्या बात करेंगे, इसीलिए तो हर चीज के ऊपर इनको आपत्ति होती है। ज्यादा चिंता अगर कांग्रेस ज्यादा बीजेपी की करनी होती तो शायद ये दिन देखने भी नहीं पड़ते आज इनको सिर्फ और सिर्फ चिंता जो है वो ये सता रही है कि 2023 का चुनाव कैसे जीता जाए, और उसके लिए ये सब तरह से नतमस्तक होने को तैयार है। लेकिन जनता जिसको इन्होंने गरीबी के माध्यम से घुटने पे ला दिया, महंगाई से कमर तोड़ दी, वो क्या जवाब इनसे मांग रही है, ये क्या जवाब दे रहा है? दीपक जी, देखिए ऐसा है कि बात कहाँ से शुरू हुई थी और कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता रुदाली करते करते रोते गाते कहाँ तक पहुंच जाते हैं, इनके बयानों से जाहिर है। ना तो इनको इस देश के रोजगार के स्तर का पता है, ना इस देश में पिछले 8 सालों में क्या प्रगति हुई है, पिछले 18 सालों में मध्य प्रदेश में क्या प्रगति हुई है, उसका कोई अंदाजा है। और अंदाजा है तो चूंकि ये राजनीति कर रहे हैं तो सच को स्वीकार कर नहीं सकते कि मध्य प्रदेश का कितना विकास पिछले 18 सालों में हुआ है, देश कितनी तेजी से बढ़ रहा है और वैश्विक शक्तियों में शामिल हो रहा है पिछले 8 सालों में। अब अब्बास हफीज जी से स्वीकार करने की उम्मीद की जाना मैं समझता हूँ ज्यादा होगा। और जो रटे रटाए बेरोजगारी और फलानी और ठिकाना, ये 20-50 साल से जो इनके भाषण चल रहे हैं वो 1947 से चल रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू भी वही भाषण देते थे और राहुल गांधी भी वही भाषण देते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गांधी नेहरू परिवार की जो षड्यंत्र है देश को जागीर बना के रखने का, उसको जनता समझ चुकी है और खारिज कर चुकी है, और उनके गुलामों का भी वही यश होने वाला है जो गांधी परिवार का हुआ। सर आप लोग भी तो गांधी नेहरू से ऊपर नहीं आ पाते, कुछ और भी बात कर लीजिए। हम तो उनसे स्वतंत्र कराना ही चाहते हैं ना, क्योंकि इस देश में बड़ी संख्या में अभी भी लोगों को गुलाम बना के रखा है, और ये गुलाम बनाने के लिए गांधी नेहरू परिवार के जो दरबारी लोग हैं हजारों की संख्या में, इनको फाइनल शिकस्त देना जरूरी है। और इसीलिए जब तक गांधी नेहरू का नाम भी चलेगा, जब तक इनकी फाइनल शिकस्त नहीं हो जाती। अब अब्बास जी, अब्बास हफीज जी, चलिए अब्बास हफीज से हम बात कर रहे हैं, उनका फोन जुड़ेगा अभी तो बात करते हैं। लेकिन जैसा दीपक विजयवर्गीय जी कह रहे हैं कि गांधी नेहरू परिवार की बात करती रही है कांग्रेस, लेकिन कहाँ है वीर शिवाजी और कहाँ है वो तमाम सारे लोग जिनको लेकर लगातार चर्चा होती रही। और छत्रपति शिवाजी महाराज की वो तस्वीरें हैं जब कल शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचे थे और वहां मूर्ति की स्थापना की है, और उसको लेकर पहले ये कहा गया कि बुलडोजर चला दिया था। मेरे साथ अब्बास जी जुड़े, अब्बास भाई जुड़े हुए हैं। दीपक विजयवर्गीय जी आपसे सवाल भी कर रहे थे कि आप घिसे पिटे मुद्दों को लेकर आ जाते हैं। देश आज वैश्विक स्तर पर कहां पहुंच गया, मध्य प्रदेश में आर्थिक स्थितियां बेहतर हुई है, जीडीपी बढ़ी है, लगातार काम बढ़े हैं, फिर भी आप वहीं के वहीं अड़े। लेकिन जो काम हम चाहते हैं, जो गौरव हम लौटाना चाहते हैं, आप उसको पूरा नहीं करने देना चाहते। क्या आज आपको दुष्प्रचार बीजेपी को हम करने देंगे? गौरव इन्होंने लौटाया है या हमने लौटाया है? 20 साल के बाद भी आज जनता को ये गौरव देने की बात करें, लौटाने की बात करें, तो बताता है, दर्शाता है कि ये क्या इनकी उपलब्धियां हैं। कुछ नहीं है, शून्य है। और सबसे बड़ा विषय ये है कि आज क्या हम बेरोजगारों का मुद्दा नहीं उठाएं? क्या हम आज मध्य प्रदेश के जो ठप व्यापार है उनका मुद्दा नहीं उठाएं? क्या ये पूरी तरह से एक नाकाम सरकार जो लोगों के लिए मुसीबत बन गई है उसका मुद्दा नहीं उठाएं? तो ये इनको लगता होगा कि हम इनके मुद्दों के हिसाब से नहीं काम कर सकते, हमें जनता के मुद्दे उठाना, हम जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। आप उसको घिसा पिटा कहें। चलिए सर, आप दोनों लोग जनता के मुद्दे उठाते रहिए, हम तो यही चाहते हैं। विपक्ष का काम है कि सरकार को आईना दिखाना, और सरकार का काम है कि जनता जो उम्मीद कर आपको सरकार में बिठाती है, आप उन मुद्दों पर काम करते रहिए। लेकिन बात वीर शिवाजी की भी आएगी, बात सावरकर की भी आएगी, और बहुत कुछ आएगी, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आएंगे सब तरह की सियासत देखने को मिलेगी। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलेगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद, दीपक जी, अब्बास जी। लेकिन बात अब होगी दोपहर के दम में छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ में क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये बड़ा विवाद गर्माता हुआ नजर आ रहा मध्य प्रदेश में कि गढ़ में घेरने की तैयारी है कांग्रेस को। यदि कमलनाथ को उसी क्षेत्र में उनकी विधानसभा में वीर शिवाजी का नाम लेकर या बाकी मुद्दों को उठाकर घेर दिया जाए, ताकि कमलनाथ बाहरी जो लगातार हम देख रहे हैं दौरे कर रहे हैं, अपनी पार्टी के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, उस पर कहीं प्रभाव पड़ जाए। शायद ये रणनीति कैसा हो सकता है बीजेपी की, लेकिन जनता किसकी रणनीति को समझेगी, कांग्रेस की या बीजेपी की, इस पर नजर आएगी।